Hello students, good morning. Welcome to SES online classes. Students, we were reading chapter 5 kinds of nouns of our English language book Cornerstone. Students, in our last video, our topic was collective nouns. So students, included this topic, we have read about collective nouns, which is page number 20. And students, we have note exercise O, answer this question of this chapter 5 in our FAD English language notebook. And we have read and solved exercise B, which is page number 21 in our English language book Cornerstone. And we have also solved this exercise B of this chapter 5 in our FAD English language notebook in our last video. Okay, so students, we have completed this topic collective noun in our last video. And since today's our topic is abstract nouns, so students, included this topic today we will read about abstract nouns, which is page number 21. And after that, we will read and solve exercise C, which is page number 22 in our English language book Cornerstone. And students, we will also solve exercise C and Q of this chapter 5 in our FAD English language notebook in our today's class. Okay, so all students, please partial attention in class and listen to my words clearly, because today we are going to read about abstract nouns. Okay, so all students, look at this page number 21. Firstly, we are going to read and solve exercise B of this chapter 5. Okay, so students, let's exercise B. Students, so exercise B is read these sentences and place the highlighted nouns in proper columns. Okay, read means पढ़िए, these means in, sentences it means वाक्य, and means of, place means रखिए, the highlighted it means प्रकाशित किए गए, nouns means संज्ञा, in means में, proverb means उचित, columns means स्तंभों. Okay, read these sentences and place the highlighted nouns in proper columns it means इन वाक्यों को पढ़िए और प्रकाशित किए गई संज्ञाओं को उचित स्तंभों में रखिए. ओके, सो स्टूडेंट्स, इन दिस एक्सरसाइज पे अवर वर्क इज दैट हमारा वर्क है कि हमें जो सेंटेंसेस दिए ना, इन सेंटेंसेस को हमें रीड करना है और इनमें जो हाईलाइटेड नाउन्स है ना, जो प्रकाशित किए गए संज्ञाएं, ओके, जैसे बॉय है, हॉनेस्टी है, ब्रेवरी है, हॉस्टेस है, इन हाईलाइटेड नाउन्स को हमें प्रॉपर कॉलम में राइट डाउन करना है. ओके स्टूडेंट्स, इट्स अ टेबल, एक टेबल है ना, इन वी कैन सी दैट इट्स आर टू कॉलम ना. तो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है कि हमें अपने वर्ड के अकॉर्डिंग, अपने नाउन के अकॉर्डिंग हमें इन टू कॉलम्स में नाउन्स को राइट डाउन करना है. ओके, प्रॉपर कॉलम में हमें नाउन्स को राइट डाउन करना है. ओके स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट नंबर कॉलम इट्स अ कॉलम ऑफ नाउन्स यू कैन सी और टच. ओके, इट्स मीन नाउन्स इट्स मीन संज्ञा, यू मीन्स आप, कैन सी इट्स मीन देख सकते हैं, और मीन्स अथवा, टच मीन्स छू सकते हैं. ओके, नाउन्स यू कैन सी और टच इट्स मीन संज्ञाएं जिन्हें आप देख सकते हैं या छू सकते हैं. ओके, एंड स्टूडेंट्स, इट्स योर सेकंड नंबर कॉलम एंड इट्स अ कॉलम ऑफ नाउन्स यू कैन नॉट सी और टच इट्स मीन संज्ञाएं जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं और नहीं छू सकते. ओके, संज्ञाएं जिन्हें आप नहीं देख सकते या नहीं छू सकते. ओके, सो स्टूडेंट्स, ऐसे हमारे जो नाउन्स हो गए जिन्हें आप नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, उन्हें हम सेकंड नंबर कॉलम पे राइट डाउन करेंगे. और स्टूडेंट्स, ऐसे नाउन जिन्हें आप सी कर सकते, टच कर सकते, जिन्हें आप देख सकते, छू सकते हैं, ऐसे नाउन्स का फर्स्ट नंबर कॉलम पे राइट डाउन करेंगे. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी फर्स्ट नंबर सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज पे. स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज द बॉय वाज प्राइज्ड फॉर हिज हॉनेस्टी एंड ब्रेवरी, फुल स्टॉप. द बॉय इट्स मीन लड़का, वाज इट्स अ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब इन सिंगुलर फॉर्म इट्स मीन था. प्राइज्ड इट्स मीन प्रशंसा की गई, तारीफ की गई, फॉर मीन्स के लिए, हिज मीन्स उसकी, honesty it's mean ईमानदारी, and means of bravery it's mean बहादुरी. Okay, your first number sentence of this exercise is the boy was prized for his honesty and bravery it's mean लड़के की ईमानदारी और बहादुरी के लिए इसकी प्रशंसा की गई. ओके, लड़के की उसकी ईमानदारी और बहादुरी के लिए प्रशंसा की गई. क्लियर? स्टूडेंट्स, इन दिस फर्स्ट नंबर सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज बी, बॉय इट्स अ नाउन दैट यू कैन सी और टच. ओके, लड़का एक ऐसा नाउन है जिससे आप देख सकते हैं और छू भी सकते. ओके, सो स्टूडेंट्स, राइट डाउन बॉय इन दिस फर्स्ट नंबर कॉलम, बी ओ वाई, बॉय मीन्स लड़का. ओके, एंड स्टूडेंट्स, इन दिस फर्स्ट नंबर सेंटेंस हॉनेस्टी एंड ब्रेवरी बोथ आर नाउन्स दैट यू कैन नॉट सी और टच. ओके, जो हॉनेस्टी और ब्रेवरी नाउन्स है इन्हें आप ना तो छू सकते और ना ही देख सकते. ओके, so students, write down here honesty and bravery in the second number column of this table. Okay, HONESTY by honesty it's mean ईमानदारी, and second is bravery, BRAVERY it's mean बहादुरी. Okay, so students, can you see or touch honesty and bravery? क्या आप ईमानदारी को या बहादुरी को देख सकते हैं या छू सकते हैं? नहीं ना. Okay, so students, let's see second number sentence of this exercise B. Students, your second number sentence is the hostess displayed a lot of graciousness and warmth. Okay, the hostess it's mean मालकिन या परिचारिका, displayed it's mean दिखाई. ओके, लॉट ऑफ इट्स मीन बहुत अधिक, ग्रेशियस इट्स मीन दया. ओके, ग्रेशियस मीन्स दया भाव, एंड मीन्स और वार्मथ इट्स मीन मित्र भाव. ओके, तो द हॉस्टेस डिस्प्लेड अ लॉट ऑफ ग्रेशियसनेस एंड वार्मथ इट्स मीन कि परिचारिका ने या मालिकिन ने बहुत अधिक दया और मित्रभाव दिखाया. ओके, सो स्टूडेंट्स, इन दिस सेकंड नंबर सेंटेंस हॉस्टेस इट्स अ नाउन दैट यू कैन सी और टच. ओके, हॉस्टेस इट्स मीन परिचारिका या मालकिन एक ऐसा नाउन है जिसे आप सी कर सकते, टच कर सकते. ओके, आप हॉस्टेस को क्योंकि एक पर्सन, एक व्यक्ति, तो आप इसे सी कर सकते हैं ना, देख सकते हैं और ओके, सी कर सकते, देख सकते और टच भी कर सकते, छू भी सकते. ओके, सो स्टूडेंट, राइट डाउन हियर हॉस्टेस इन दिस फर्स्ट नंबर कॉलम ऑफ दिस टेबल.
HOSTESS hostess, it's mean परिचारिका या मालकिन. Okay, students, graciousness and warmth both are nouns that you cannot see or touch. Okay, ग्रेशियसनेस इट्स मीन की दया भाव एंड वांट इट्स मीन मित्र भाव. ओके, दोनों आपके नाउन्स ऐसे हैं जिन्हें आप ना तो सी कर सकते हैं, ना ही टच कर सकते, ना ही देख सकते और ना ही छू सकते. ओके, तो स्टूडेंट्स राइट डाउन हियर ग्रेशियसनेस GRACIOUS and ESS graciousness and warmth 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 in the second number column of this table. Students, let's see third number sentence of this exercise P. Students, your third number sentence of this exercise P is, in his childhood my grandfather studied with a great dedication. Okay, in his childhood it's mean अपने बचपना में. ओके, चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपना. माई ग्रैंडफादर मेरे दादाजी स्टडीड इट्स मीन पढ़ाई की. ओके, अध्ययन किया. स्टडीड इट्स अ सेकंड फॉर्म ऑफ स्टडी. स्टडी मीन्स पढ़ाई करना, अध्ययन करना. एंड स्टडीड इट्स मीन पढ़ाई की, अध्ययन की. विद ग्रेट डेडिकेशन इट्स मीन कि बहुत अधिक लगन के साथ. डेडिकेशन मीन्स फ्रेंड्स होता है लगन, मेहनत, मन. ओके, तो इन हिज चाइल्डहुड माई ग्रैंडफादर स्टडीड विथ अ ग्रेट डेडिकेशन इट्स मीन कि अपने बचपन में मेरे दादाजी ने बहुत लगन से, बहुत समर्पण से पढ़ाई की थी. ओके, डेडिकेशन मीन्स फ्रेंड्स होता है लगन या मन से. क्लियर? असिस्टेंट, इन दिस थर्ड नंबर सेंटेंस चाइल्डहुड इट्स अ नाउन दैट यू कैन नॉट टच और सी. ओके, तो चाइल्डहुड एक ऐसा नाउन है जिसे आप ना तो टच कर सकते, ना ही सी कर सकते, ना ही छू सकते और ना ही देख सकते. स्टूडेंट्स, चाइल्डहुड मीन्स बचपना होता है ना, बचपने को आप ना देख सकते ना छू सकते. ओके, तो स्टूडेंट्स राइट डाउन चाइल्डहुड इन दिस सेकंड नंबर कॉलम ऑफ दिस टेबल. CHILDHOOD चाइल्डहुड इट्स मीन बचपना. ओके, एंड सेकंड ग्रैंडफादर इट्स अ पर्सन. एक पर्सन है ना, व्यक्ति है ना. सो स्टूडेंट्स, वी कैन सी और टच ग्रैंडफादर. हम दादाजी को छू सकते, देख सकते. ओके, सो स्टूडेंट राइट डाउन योर ग्रैंडफादर इन दिस फर्स्ट नंबर कॉलम. GRANDFATHER इट्स मीन दादाजी. क्लियर? एंड स्टूडेंट डेडिकेशन इट्स मीन लगन, मेहनत या समर्पण. ओके, तो स्टूडेंट डेडिकेशन इट्स मीन समर्पण या लगन या बहुत पूरी मन से. ओके, इट्स अ नाउन दैट यू कैन नॉट सी और टच, जिसे आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते. अब आप किसी की लगन को, समर्पण को नहीं देख सकते ना. सिस्टम राइट डाउन हियर डेडिकेशन इन दिस सेकंड नंबर ब्लैंक ऑफ दिस टेबल. DEDICATN. Okay, सिस्टम, वी हैव रीड एंड सॉल्व दिस एक्सरसाइज P, एंड इन दिस एक्सरसाइज P योर नाउन्स दैट यू कैन सी और टच. ओके, तो संज्ञा जिन्हें आप देख सकते हैं या छू सकते हैं, ऐसे नाउन्स है बॉय, हॉस्टेस, ग्रैंडफादर इट्स मीन लड़का, परिचारिका या मालकिन, एंड दादाजी. ओके, एंड स्टूडेंट्स, नाउन्स यू कैन नॉट सी और टच. ओके, ऐसे नाउन्स, ऐसी संज्ञा जिन्हें आप नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, ऐसे नाउन्स है हॉनेस्टी इट्स मीन ईमानदारी, ब्रेवरी इट्स मीन बहादुरी, ग्रेशियसनेस इट्स मीन दया भाव, वार्मथ इट्स मीन मित्र भाव, चाइल्डहुड इट्स मीन बचपना, एंड डेडिकेशन इट्स मीन समर्पण या लगन या मन. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी हैव लर्न दैट नाउन्स लाइक हॉनेस्टी, वार्मथ एंड डेडिकेशन कैन नॉट बी टच्ड, हेयर्ड और सीन. ओके, तो स्टूडेंट्स, हमने ये सीखा, हम ये जान चुके हैं. ओके, हमने ये सीखा कि संज्ञाएं जिन्हें आप देख या छू नहीं सकते. ओके, तो हमने सीखा है कि ईमानदारी, मित्रभाव और लगन जैसी संज्ञाओं को छुआ, सुना या देखा नहीं जा सकता है. ओके, तो वी हैव लर्न, हम सीख चुके हैं दैट मीन्स की नाउन्स में संज्ञा, लाइक मीन्स जैसे हॉनेस्टी इट्स मीन ईमानदारी, वार्मथ इट्स मीन दया भाव. ओके, एंड मीन्स और डेडिकेशन इट्स मीन ये समर्पण या लगन. ओके, तो वी हैव लर्न दैट नाउन्स, हम सीख चुके हैं, हम जान चुके हैं कि संज्ञा जैसे हॉनेस्टी इट्स मीन ईमानदारी, वार्मथ इट्स मीन मित्र भाव. ओके, ग्रेशियसनेस इट्स मीन दया भाव, एंड वार्मथ इट्स मीन मित्र भाव. ओके, बहुत ही फ्रेंडफुल होना. एंड मीन्स और डेडिकेशन इट्स मीन लगन या समर्पण. ओके, कैन नॉट बी टच्ड इट मीन छुआ नहीं जा सकते. हियर इट मीन कि सुनना और मीन्स अथवा सीन मीन्स देखना. ओके, वी हैव लर्न दैट नाउन्स लाइक हॉनेस्टी, वार्मथ एंड डेडिकेशन कैन नॉट बी टच्ड, हियर्ड और सीन. इट्स मीन कि हमने सीखा है कि ईमानदारी, मित्रभाव और लगन जैसी संज्ञा को छुआ, सुना या देखा नहीं जा सकते. ओके, एंड स्टूडेंट, वी कैन ओनली थिंक अबाउट दैम और फील दैम. ओके, हम इन्हें सिर्फ, इनके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं. ओके, हम केवल उनके बारे में सोच सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं. क्लियर? These nouns are the names of qualities, thoughts और ideas. Okay, these means ये nouns means संज्ञाएं, are means है, the names means नाम, of means का, qualities it's mean विशेषताओं या गुणों, thoughts it's mean विचारों, and ideas it's mean योजनाओं या अवधारणा. Okay, this and these nouns are the names of qualities, thoughts और ideas. It's mean कि ये संज्ञाएं विशेषताओं या गुणों, विचारों या अवधारणाओं या योजनाओं के नाम है. क्लियर? So students, let's see definition of abstract nouns. Okay, the definition of abstract noun is nouns that refer to qualities, thoughts or ideas are called abstract nouns. Okay, it's mean nouns में संज्ञा, that means जो refer it's mean संदर्भित करते हैं. Okay, या बोध कराते हैं. to qualities it's mean विशेषताओं का या गुणों का, thoughts it's mean विचारों का, और means अथवा ideas it's mean योजनाओं का या अवधारणाओं का, are means है, called means कहलाते. abstract noun it's mean भाववाचक संज्ञा. Okay, so students, the definition of abstract noun is nouns that refer to qualities, thoughts or ideas are called abstract noun. It's mean जिन संज्ञाओं से गुणों या विशेषताओं
या बोल सकते हैं विचारों या योजनाओं या अवधारणाओं का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और वी कैन डिसाइड आल्सो दैट जिन संज्ञाओं का संदर्भ ऐसी संज्ञा, ऐसे नाउन जो गुणों या विशेषताओं, विचारों या योजनाओं या अवधारणाओं को संदर्भित करती है, भाववाचक संज्ञाएं कहलाती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, ऐसे नाउन जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, जिन्हें आप सी नहीं कर सकते, जिन्हें आप छू नहीं सकते, जिन्हें आप देख नहीं सकते, आप सिर्फ उनके बारे में सोच सकते, उन्हें फील कर सकते, उन्हें हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, it's mean भाववाचक संज्ञा। Clear? So students, we have read about abstract noun and I hope you must have understood this topic abstract noun. You have no problem in this topic abstract noun. Okay, so students, turn your page forward and look at this page number 22, because now we are going to read and solve exercise C in our English language book Constant. Okay, students, your exercise is write the abstract nouns for the qualities that these people, animal, places possess. One has been done for you. Okay, it's mean कि इन लोगों, जानवरों, स्थानों के गुणों के लिए भाववाचक संज्ञाएं लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी फर्स्ट नंबर a beautiful bride. Okay, so students, a beautiful bride it's mean आमी से एक beautiful means सुंदर, bride means दुल्हन, a beautiful bride it's mean एक सुंदर दुल्हन. Okay, so students, the abstract noun for this first number is beauty. Okay, so students, that one here beauty, beauty, beauty. Okay, in this first number blank. Okay, and send a beautiful bride it's mean एक सुंदर दुल्हन, and the abstract noun of this first number a beautiful bride is beauty, it's mean सुंदरता. Clear? Students, let's see second number. Students, the second number is a strong rope. Okay, it's mean आमी से एक strong means मजबूत, rope means रस्सी. Okay, a strong rope it's mean एक मजबूत रस्सी. Students, in this second number, a strong rope, our abstract noun for this second number is strength, strength. Okay, so students, write down here strength in this second number blank, strength. Okay, here the meaning of strength, that मजबूती. Clear? Students, let's see third number. Your third number is a courageous soldier. Okay, students, means एक courageous it's mean साहसी, soldier it's mean सैनिक, a courageous soldier it's mean एक साहसी सैनिक. Okay, so students, abstract noun for this third number is courage. So students, write down here courage in this third number blank, courage, courage. Here the meaning of courage, that साहस, it's a abstract noun है. And students, your four number is a grateful students. Okay, a grateful students means a grateful it's mean कृतज्ञ या आभारी, student means छात्र. Okay, a grateful student it's mean एक आभारी छात्र. Okay, the abstract noun for this four number is gratefulness. So student, I don't here in this four number blank, gratefulness, GRATEFUL and ESS. Here the meaning of gratefulness, that आभार या कृतज्ञ. Okay, students, let's see five number. Your five number is an interesting idea. Okay, and means एक interesting it's mean रुचिकर. Okay, idea it's mean योजना, an interesting idea it's mean एक रुचिकर योजना, या एक दिलचस्प योजना. interesting means students होता है दिलचस्प या रुचिकर. Okay, so students, so for this fifth number, our abstract noun is interest. Okay, so students, write down here in this fifth number blank, interest, INTEREST. Here the meaning of interest, that रुचि, and it's an abstract noun, एक abstract noun है. Students, sixth number is a dark night. आमी से एक dark means अंधेरी, night means रात, a dark night it's mean एक अंधेरी रात. Okay, students, in this sixth number, our abstract noun for this sixth number is darkness. Okay, students, write down here darkness in this sixth number, DARK and ESS. Here the meaning of darkness, that अंधकार. Okay, अंधकार. Clear? या अंधेरा. Clear? Students, let's see seven number. What seven number is a bright day. Okay, means एक bright it's mean उज्जवल या चमकदार, day means दिन. A bright day it's mean एक उज्जवल दिन या एक चमकदार दिन. Okay, so students, our abstract noun for this seven number is brightness. So students, write down here brightness in this seven number blank, BRIGHT and ESS. Here the meaning of brightness, that चमक. Okay, students, let's see eight number. Your eight number is a healthy breakfast. means एक healthy it's mean स्वस्थ. Okay, breakfast it's mean students, सुबह का नाश्ता. Okay, a meal which we take for the morning time. Okay, a meal which we take in morning time. ऐसा मील, ओके, ऐसा आहार जो मॉर्निंग टाइम लेते हैं उसे हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट. ओके, फर्स्ट मील हमारी डे का हेल्दी ब्रेकफास्ट इट्स मीन एक स्वस्थ नाश्ता. ओके स्टूडेंट्स, an abstract noun for this 8 number, a healthy breakfast is health. Okay students, write down here health in this 8 number blank, HEALTH, health. Okay, health, here the meaning of health, that स्वास्थ्य. Clear? A healthy breakfast it's mean एक स्वस्थ नाश्ता, and students health means स्वास्थ्य. Health it's our abstract noun. Clear? So students, we have read and solved this exercise, and in this exercise your abstract nouns are, first is beauty, it's mean sundarta. Okay, yeah, sundar, and second is strength, it's mean मजबूती, and third is courage it means साहस, and four is gratefulness, it's mean आभार, and five is interest, it's mean रुचि, and six abstract noun is darkness, it's mean कि अंधेरा, and seven number abstract noun is brightness, it's mean चमक, and last eight number abstract noun is health, it's mean स्वास्थ्य. Clear? So students, all these words, beauty it means सुंदरता, strength it means मजबूती, courage it means साहस, gratefulness it means आभार, interest it means रुचि,
darkness it means अंधेरा, brightness it means चमक, and last health it means स्वास्थ्य. All these words, all these nouns are abstract nouns. Okay, ये सारे nouns आपके abstract nouns है, भाववाचक संज्ञा है students. Because students, we cannot see or touch beauty, strength, courage, gratefulness, interest, darkness, brightness and health. Okay, क्योंकि हम सुंदरता को, साहस को, रुचि को, चमक को, अंधेरा को, आभार को, मजबूती को या स्वास्थ्य को ना तो देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं. तो ये हमारे क्या है, सारे हमारे नाउन्स अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स से भाववाचक संज्ञा, क्योंकि इन सारी नाउन्स को हम ना तो देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं. क्लियर? कैन यू सी और टच ब्यूटी, क्या आप सुंदरता को देख सकते हो, छू सकते हो? ओके. कैन यू सी एंड टच डार्कनेस, क्या आप अंधकार को, अंधेरा को आप छू सकते हो, उसे छू सकते हो या देख सकते हो? ओके, नहीं. सो स्टूडेंट्स, ऑल दिस वर्ड्स योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, आप सिर्फ फील कर सकते हो. क्लियर? So students, we have read and solved this exercise in our English language book Construct, and I hope you must have understood this exercise. You have no problem in any word of this exercise. Okay, so students, now we are going to read and solve exercise Q of this chapter 5 in our FAD English language notebook. So students, let's see. Exercise Q. Students, your exercise Q is answer this question. Answer means उत्तर, this means yeah, question means प्रश्न. Your exercise Q is answer this question. इस प्रश्न का उत्तर दीजिए. Okay, answer this question. इस प्रश्न का उत्तर दीजिए. Students, the first number question of this exercise Q is what are abstract noun? What means क्या? Ad means है abstract noun. It's mean भाववाचक संज्ञा. Okay, what are abstract noun? It's mean abstract nouns क्या है? भाववाचक संज्ञाएं क्या है? Okay, so students, we have read that nouns that refer to qualities, thoughts or ideas are called abstract nouns. Okay, so students, your first number answer is nouns that refer to qualities, thoughts or ideas are called abstract nouns. Okay, example, honesty, beauty, bravery, childhood, etc. Okay, so students, nouns it means संज्ञा, that means जो refer it means संदर्भित होती है. to qualities it's mean कि गुणों या विशेषताओं. thoughts it's mean कि विचारों और मीन्स अथवा ideas it's mean योजनाओं या अवधारणाओं. आर मीन्स है कॉल मीन्स कहलाता. abstract nouns it's mean भाववाचक संज्ञा. Okay, nouns that refer to qualities, thoughts or ideas are called abstract noun. It's mean संज्ञाएं जो विशेषताओं या गुणों, विचारों या अवधारणाओं या योजनाओं को संदर्भित करती हैं, भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, ऐसे नाउन्स जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, सी नहीं कर सकते, जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं. ओके, जो क्वालिटीज़ को रिफर करती है, विशेषताओं या गुणों को रिफर करती है. ओके, जैसे ऑनेस्टी होगा, थॉट्स को रिफर करती है, विचारों को रिफर करती है, आइडियाज़ को रिफर करती है, योजनाओं या अवधारणाओं को रिफर करती है, उन्हें बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा. Students, let's see example. Your first number example is honesty. Honesty it's mean ईमानदारी. It's an abstract noun because we cannot touch or see honesty. क्योंकि honesty को, ईमानदारी को ना तो हम टच कर सकते, ना ही सी कर सकते, ना तो इसे हम छू सकते और ना ही देख सकते. So honesty it's an abstract noun, एक भाववाचक संज्ञा है. And students, your second number example is beauty. It means सुंदरता, and it's also an abstract noun because students we cannot touch or see beauty. क्योंकि हम सुंदरता को ना तो हम छू सकते और ना ही देख सकते. So it's also an abstract noun. Students, your third number example is bravery. It's mean बहादुरी, and students it's also an abstract noun because students we cannot touch or see bravery. क्योंकि हम बहादुरी को, bravery को ना तो हम टच कर सकते और ना ही see कर सकते. Okay, and students, your fourth number example is childhood. It's mean बचपना, and it's also an abstract noun because students we cannot touch or see childhood. क्योंकि हम बचपना को ना तो हम छू सकते और ना ही देख सकते. It is means शादी. Okay, so students, all these words, honesty it's mean ईमानदारी, beauty it's mean सुंदरता, bravery it's mean बहादुरी, childhood it's mean बचपना, ऑल दीज नाउन्स आर abstract nouns. ये सारे नाउन, सारी संज्ञाएं abstract nouns से भाववाचक संज्ञाएं बिकॉज स्टूडेंट्स वी कैन नॉट टच और सी हॉनेस्टी, ब्यूटी, ब्रेवरी, चाइल्डहुड. क्योंकि हम स्टूडेंट्स ईमानदारी को, सुंदरता को, बहादुरी को या बचपने को ना तो देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, नहीं छू सकते हैं. क्लियर? So students, we have read and solved this exercise Q, answer this question of this chapter 5 in our FAD English language notebook, and I hope you must have understood this exercise Q. You have no problem in this definition of abstract noun. Okay, so students, we have completed this topic abstract noun, and I hope you must have understood this topic abstract noun. You have no problem in this topic abstract noun. Okay, so students, today's your classwork is that complete exercise P, which is page number 21, and exercise C, which is page number 22 in your English language book Cornerstone. And after since complete exercise C and exercise Q of this chapter 5 in your FAD English language notebook with your best handwriting. It's your today's classwork. And students, your homework is that learn exercise C and exercise P, which is page number 21 and 22 of this chapter 5 from your English language book Cornerstone. And students, I hope you have no problem for learning well because students, I've explained both exercise P and exercise C. Okay, so all students, firstly complete your classwork. Complete exercise P, which is page number 21, and exercise C, which is page number 22 in your English language book Cornerstone. And after students, complete exercise C and exercise Q of this chapter 5 in your FAD English language notebook with your best handwriting and send me over here. Thank you.